जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूं बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी है 27 सितंबर के बारे में। जी हाँ, 27 सितंबर को बुध का तुला राशि में वक्री गोचर हो रहा है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह ग्रह जब पृथ्वी से देखे जाने पर पीछे की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है, तो इसे वक्री गति कहा जाता है। बुध एक वर्ष में 3 बार वक्री गति करता है। प्रत्येक वक्री लगभग 3 सप्ताह तक रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुध वैदिक ज्योतिष में संचार का ग्रह है, और जब यह वक्री हो जाता है तो पृथ्वी पर संचार में गलतफहमियां होने की संभावना होती है। तकनीकी चीजों में भी कुछ परेशानियां आने की समय संभावना रहती है। यह किसी भी प्रकार का निर्णय लेने या किसी विस्तृत यात्रा की योजना बनाने के लिए अनुकूल समय नहीं होगा। लोगों के साथ बातचीत करने के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। मोटर वाहन के लिए भी बुध का वक्री कठिन होता है, किसी चीज के टूटने से लेकर दुर्घटनाओं तक के लिए। इस दौरान आपके वाहन में खराबी आ सकती है और यांत्रिक मुद्दों का आपको निदान करना पड़ सकता है। तुला राशि में बुध का प्रतिगमन कोई भावनात्मक तीव्रता होगी। तुला राशि में बुध के गोचर के दौरान आपकी सोच में तीव्रता देखी जाएगी। आप क्या कर रहे हैं और आपके लिए क्या जरूरी है, इसके बीच आप संतुलन बनाना शुरू कर सकते हैं। आप अपने जीवन में संतुलन की तलाश करेंगे। तुला राशि में बुध वक्री आंतरिक रूप से सामंजस्य स्थापित करने के लिए अच्छा है। जब बुध तुला राशि में मार्गी होता है तो व्यक्ति शब्दों और विचारों का उपयोग बाहरी सद्भाव बनाने में करता है, लेकिन जब बुध वक्री हो जाता है तो जातक अपनी स्वयं के मन के भीतर शांति और संतुलन की तलाश करने और उसके बाद दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करने लगता है। बुध जो संचार, व्यवसाय, विश्लेषणात्मक और अवलोकन कौशल का कारक है, तुला राशि में वक्री हो रहा है। यह ग्रह बुद्धि, ज्ञान, मनोविज्ञान, विचार और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। अगर बात करें बुध कब वक्री हो रहा है, किस समय पर हो रहा है, तो बुध ग्रह 27 सितंबर को सुबह 10:40 पर वक्री गति शुरू करेगा। 18 तारीख तक इसी स्थिति में रहेगा और उसके बाद 18 अक्टूबर को कन्या राशि में मार्गी गति शुरू कर देगा। तो जब ये अपनी चाल बदलेगा तो सभी 12 राशि के जातकों पर जाहिर है कि कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा ही। तो क्या प्रभाव डालेगा ये हम आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपकी कुंडली में बुध दूषित है या कोई और ग्रह से आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता के दिए गए लिंक पर क्लिक करके कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। और बाकी कोई जेनेरिक सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं हर शाम 5 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, उसमें आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब जरूर दूंगी। तो और अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे लाइफ को इजी बनाने के लिए। इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। चलिए आप जानते हैं चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे घर का स्वामी और ये आपके 7वें घर में वक्री अवस्था में होगा। सप्तम भाव विवाह और साझेदारी का भाव होता है, इसीलिए वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव और अशांति लेकर आ सकता है और आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमी भी पैदा कर सकता है। बुध के इस वक्री के दौरान आपको ये सलाह दूंगी कि यदि शादी करने वाले हैं तो इस दौरान शादी की तारीख निर्धारित न करें। इसे तब तक स्थगित रखें जब तक बुध वक्री गति में है। व्यापारिक साझेदारी और व्यापार में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को लेकर आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यह कार्यस्थल पर आपको झड़प और टकराव से बचने में मदद करेगा। किसी भी तरह की यात्रा से बचने की कोशिश इस दौरान करें, क्योंकि यह आपको कोई लाभ प्रदान करने के बजाय नुकसान दे सकती है। और महा उपाय जो आपको करना है वो है हरे रंग की वस्तुओं का दान करें, क्योंकि यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। बारी है अब वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 5वें घर का स्वामी है। वर्तमान में यह ग्रह आपके ऋण, शत्रु और दैनिक मजदूरी के छठे भाव में वक्री गोचर करेगा। इस वक्री के दौरान आपको बचत करने के लिए जोखिम लेने से बचना चाहिए। सट्टेबाजी से भी इस दौरान बचकर रहें। इस वक्री गोचर में मौद्रिक नुकसान की संभावना भी है। यह आपके लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने का सबसे अच्छा समय है। यदि निवेश करना आवश्यक है तो स्थिति की गहराई से विश्लेषण करें। माता पिता को बच्चे की पोषण और शिक्षा के साथ में साथ देने का सुझाव दिया जाएगा। स्वास्थ्य पर नजर डालें तो इस दौरान आप बीमार पड़ सकते हैं। आपको सलाह यही है कि नियमित रूप से उचित आहार लें और कसरत करें। उपाय के तौर पर बुधवार को व्रत रखिए, क्योंकि इससे आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध पहले और चौथे घर का स्वामी है और प्यार, रोमांस और बच्चों के 5वें घर में यह वक्री गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान बातचीत के दौरान गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि आप गपशप के दौरान अपनी बातों को लेकर स्पष्ट नहीं होंगे। आपके पुराने मित्र इस दौरान आपसे संपर्क कर सकते हैं। माता के साथ आपके संबंध भी इस समय सुधरेंगे और यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मुद्दा आपको परेशान कर रहा था तो वो भी इस समय दूर हो सकता है। घर का माहौल अधिकतर समय अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य पर नजर डाली तो सेहत अच्छी रहेगी। कोई बड़ी दिक्कत इस दौरान
नहीं आएगी। उपाय के तौर पर रविवार को छोड़कर हर दिन तुलसी के पौधे में पानी डालें। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी है। बुध का वक्री आपकी माता, सुख आदि के चतुर्थ भाव में होगा। इस गोचर के दौरान आप कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं और यह आसानी से हल भी नहीं होंगे। इस गोचर के दौरान आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आपके आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो आप अनचाहे खर्चों पर नियंत्रण कर पाएंगे। साथ ही आपको धन लाभ होने की भी संभावना है। उपाय के तौर पर गरीब बच्चों या अनाथ बच्चों को जरूरी चीजों का दान करें, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब बारी सिंह राशि की। जानते हैं गोचर आप पर क्या असर डालेगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध उनके द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी है। अपनी वक्री गति में यह तृतीय भाव में गोचर करेगा। इस वक्री के दौरान आप भाई बहनों के साथ यदि कोई परेशानी थी तो उसे दूर कर सकते हैं। इस दौरान आप यात्रा करने का विचार बना सकते हैं और यह आपकी उन्नति के लिए अच्छा होगा। बुध का यह गोचर भाई बहनों के साथ अच्छा समय बिताने का भी आपको मौका देगा। इस वक्री के दौरान आपको निवेश करने से बचना चाहिए और यदि निवेश करना बहुत जरूरी है तो हर पक्ष पर नजर डालें और बहुत सावधानी से निवेश करें। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने या सैलरी में वृद्धि मिल सकती है। कुछ लोगों को नई नौकरी मिलने की भी संभावना है। कार्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध इस समय सुधरेंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएं और गणपति जी को लड्डू अर्पित करें। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध पहले और 10वें घर का स्वामी है। 10वां भाव करियर और पेशे का, जबकि पहला भाव आपकी आत्मा का कारक माना जाता है। बुध का वक्री आपके धन, संचार और परिवार के द्वितीय भाव में होगा। इस गोचर के दौरान आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मुद्दों का सामना कर सकते हैं, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। हालांकि उचित संचार और बातचीत के साथ आप सभी मतभेदों को हल करने में सक्षम होंगे। नई निवेश योजना बनाने का एक अच्छा समय है जो सही दिशा में बचत करने में मदद करेगा। इस तरह आप इस गोचर की ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप अचानक और अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद भी कर सकते हैं। व्यवसाय और नौकरी करने वालों को अतीत की तुलना में इस दौरान अच्छा लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर अंडा, मांस या शराब से बचें, ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बारी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 9वें और 12वें भाव का स्वामी है। इस गोचर के दौरान तुला राशि के जातक धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इस राशि के कुछ जातक धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। आर्थिक रूप से इस अवधि के दौरान आपके खर्चे अधिक होंगे, इसीलिए उचित सावधानी बरतें और देख परख के निवेश करें। स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो आप थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं, इसीलिए आपको सलाह दूंगी कि नियमित व्यायाम करें, ध्यान करें, योग करें, इसको जीवन में शामिल करें। उपाय के तौर पर रात को अपने बिस्तर पर एक गिलास बिस्तर के पास एक गिलास पानी रखें और सुबह इस पानी को पीपल के पेड़ पर में डाल दें। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें और एकादश भाव का स्वामी है और यह खर्च, हानि और मोक्ष के आपके द्वादश भाव में वक्री गोचर करेगा। आर्थिक रूप से इस समय के दौरान पैसे के निवेश से आपको बचना है, ये जोखिम भरा कार्य हो सकता है। निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर होगा। रिश्ते नातों पर नजर डालें तो आप इस समय बहुत इमोशनल हो सकते हैं, इसीलिए आपको दिल से ज्यादा इस दौरान दिमाग की सुननी चाहिए। आप इस अवधि के दौरान बातों को छिपा सकते हैं। नौकरी में जातकों को अपने वरिष्ठों से उचित सहयोग मिलने की संभावना कम है, इसीलिए उनके साथ संवाद करते समय सावधानी बरतें। स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो छोटी बीमारियां भी आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती हैं। उपाय क्या करना है, तो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं और नियमित रूप से किसी मंदिर में दूध और चावल का दान करें। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव का स्वामी है और वर्तमान में यह ग्रह आपकी सफलता, लाभ आदि के एकादश भाव में वक्री गोचर करेगा। यह गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक होगा क्योंकि आपकी सामाजिक स्थिति इस दौरान सुधरेगी। आपको करियर में नए अवसर मिलेंगे और यदि आप व्यावसायिक साझेदारी में है तो यह अवधि आपको लाभान्वित करेगी। इस गोचर के दौरान आप बहुत सामाजिक होंगे और अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। इस राशि के जातक बुध के वक्री दौरान अपने संगी या जीवन साथी से अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे। इस दौरान यदि आप संपत्ति बेचने या खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आप सफल हो सकते हैं। उपाय के तौर पर किसी मंदिर के ब्राह्मण को चना दाल या पीले वस्त्र दान करें। अब बारी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव का स्वामी है और करियर, नाम और प्रसिद्धि के आपके 10वें घर में यह वक्री गति करेगा। इसीलिए आपको अपने कार्यों और करियर के लक्ष्यों को पूरा करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके अधीनस्थ आपके लिए बहुत सहायक होंगे और आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आपकी दक्षता में वृद्धि होगी। यह गोचर आपके पिता के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाएगा और उनके द्वारा दी गई कोई सलाह लंबे समय तक आपके काम आ सकती है।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इस अवधि के दौरान अच्छे फल मिलेंगे। आप धार्मिक कार्यों, दान पुण्य या ऐसी ही गतिविधियों में इस दौरान शामिल हो सकते हैं। आधिकारिक काम के लिए विदेश यात्रा की भी संभावना है। उपाय के तौर पर गले में चांदी धारण करें, क्योंकि इससे आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें और 8वें भाव का स्वामी है और आपके भाग्य, धर्म आदि के 9वें भाव में वक्री गति करेगा। आपके बच्चे इस दौरान प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे, इसीलिए आपको भी संतुष्टि महसूस होगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको कार्यस्थल या नौकरी के मोर्चे पर भी बेहतर अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आप शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट महसूस कर सकते हैं, इसीलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग या ध्यान का अभ्यास करना आपके लिए सही रहेगा। कुंभ राशि में बुध वक्री आपके रिश्ते, मित्रता को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते झड़प होने की संभावना है, इसीलिए सावधानी से आगे बढ़िए। उपाय के तौर पर बुद्ध के बीज मंत्र ओम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप कीजिए। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए बुध 4थे और 7वें घर का स्वामी है और यह आपके अष्टम भाव में वक्री गति करेगा। परिवर्तन और अनुसंधान का बड़ा कारक भाव माना कहा जाता है। अष्टम भाव में बुध के वक्री गोचर के दौरान आपको कुछ अशुभ परिणाम मिलने की संभावना है। बुध का वक्री इंगित करता है कि आपकी मां को कुछ स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जो आपके लिए चिंता और मानसिक तनाव का कारण होगा। वैवाहिक जीवन पर नजर डालें तो आपको कुछ उतार चढ़ाव और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक रूप से व्यापार और साझेदारी में कुछ मतभेद या लड़ाई झगड़े होने की भी संभावना है, क्योंकि इस दौरान आप अपने साझेदार पर बहुत संदेह कर सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो आपके को जो है परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके बीमार पड़ने के आसार हैं। आर्थिक रूप से आप संपत्ति के नवीनीकरण पर कुछ खर्च कर सकते हैं। अगर मैरिड है तो ससुराल से आपके बेहतर संबंध होंगे और ससुराल पक्ष के लोगों से कुछ उपहार भी आपको मिल सकते हैं। यह आपके लिए रचनात्मक गतिविधियों का अभ्यास करने के लिए एक अच्छा समय है, जैसे लेखन, नृत्य, फोटोग्राफी या पेंटिंग आदि। उपाय के तौर पर हर बुधवार को मंदिर में चावल, दूध, पीले रंग के कपड़े और चना दाल चढ़ाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 27 तारीख को बुध का जो वक्री गोचर हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत मददगार होगी और ये गोचर है, इससे आप अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो अगर कोई सवाल है, आपके दैनिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है और ऐसा कोई जेनरिक सा सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आने वाली वीडियोस में हर शाम को जो 5 बजे हमारी वीडियो आती है दैनिक राशिफल की, उसमें मैं आपको जानकारी, आपके सवाल को शामिल करके जवाब दूंगी। बाकी कोई अगर आपके निजी जीवन की समस्या है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप कभी भी बात कर सकते हैं अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए। तो प्रभु से यही कामना रहेगी कि गोचर आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लेकर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.